हमारी पृथ्वी का 70% हिस्सा महासागर यानी पानी से घिरा हुआ है। आपने कभी न कभी सोचा होगा कि आखिर महासागर कितने गहरे हो सकते हैं। वैसे तो कई वैज्ञानिकों ने महासागर की गहराई को जानने में अपनी अपनी अलग अलग भूमिका निभाई है। डॉक्टर रॉबर्ट वेलॉर्ड एक फेमस ओशन एक्सप्लोरर जिन्होंने 1985 में डूबे हुए टाइटैनिक को खोज निकाला था। उन्होंने 1977 में हाइड्रोथर्मल वेंट्स की खोज की थी। हाइड्रोथर्मल वेंट्स से पानी के इकोसिस्टम को जाना जाता है और यह ओशन की केमिस्ट्री को जानने में भी मदद करता है। डॉक्टर कैटी क्रॉफ्ट बेल वो समुद्र को सबके लिए आसान यानी कि आम इंसान भी समुद्र की गहराइयों को जान सके और लोगों की दिलचस्पी समुद्र के रहस्यों को लेकर बनी रहे, वो ऐसा चाहती है। और डॉक्टर कैटी क्रॉफ्ट बेल ओशन डिस्कवरी लीग की फाउंडर और प्रेसिडेंट भी है। डॉक्टर ब्रायन कैनेडी, एमी बेको टेलर, टिम शेंक ऐसे कई नाम मिल जाएंगे जो महासागरों की गहराई को जानने का प्रयास करते रहते हैं। वैसे तो महासागरों की गहराइयों को दो तरीकों से मेजर किया जाता है, रेडार और सैटेलाइट या फिर सोनार से। एक्चुअली में रेडार वेव भेजता है महासागरों के अंदर और वेव रिफ्लेक्ट होकर रेडार के पास वापस आता है। इस काम को करने के लिए काफी समय लग जाता है। एक्चुअली में रेडार की वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जो कि स्लोली ट्रेवल करती है और उसे रेडार के पास पहुंचने में काफी समय लग जाता है। रेडार के साथ सैटेलाइट का भी प्रयोग किया जाता है। बेसिकली जमीन से स्पेस को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जहां पर कम पानी होता है वहां पर रेडार और सैटेलाइट का प्रयोग भी किया जा सकता है। आज के समय में महासागरों की गहराई मापने का सबसे फास्ट और कॉमन तरीका साउंड है, जिसे सोनार कहा जाता है, यानी साउंड नेविगेशन एंड ट्रैकिंग। बेसिकली एक डिवाइस साउंड वेव महासागर के बॉटम तक भेजता है और यह देखा जाता है कि वो साउंड बॉटम से कितनी देर तक वापस आती है। उसी के बेसिस पर महासागरों की गहराई को मेजर किया जाता है। इस तरीके का उपयोग ज्यादातर नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एसोसिएशन NOAA करती है। यह सवाल बनता है कि आखिर महासागर कितना गहरा है और इसे कौन सी जगह पर मापा जाता है। महासागर के सबसे गहरे हिस्से को चैलेंजर डीप कहा जाता है और यह पश्चिमी प्रशांत महासागर के नीचे मारियाना ट्रेंच के दक्षिणी छोर पर स्थित है। चैलेंजर डीप लगभग 10,935 मीटर यानी 35,876 फीट गहरा है। अब हम जानते हैं कि महासागर के सरफेस से लेकर महासागर की गहराई तक किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है। समुद्र के सरफेस से 40 मीटर अंदर तक स्कूबा डाइवर्स जाते हैं और फिर 93 मीटर पर ब्रिटिश शिप लुसिटानिया का मलबा मिला था। 100 मीटर की गहराई में जाने पर डाइवर्स के लिए डेंजर माना जाता है, लेकिन इस सब चुनौतियों के बावजूद हर्बर्ट नीच ऑस्ट्रेलियन डाइवर्स ने 214 मीटर की गहराई पर डाइव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। अगर 500 मीटर नीचे जाया जाए तो यह वो हिस्सा है जहां पर ब्लू व्हेल डाइव कर सकती है। अगर और नीचे 830 मीटर की गहराई पर जाया जाए तो अगर दुनिया की सबसे बड़ी और ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को उल्टा कर डाला जाए तो बिल्डिंग का टॉप समुद्र के सरफेस पर टच होगा। महासागर की 100 मीटर की गहराई तक जाने पर रोशनी खत्म हो जाती है और इस पॉइंट को स्केरी जोन कहा जाता है। स्केरी जोन पर जाइंट स्क्विड भी पाया जाता है। अगर 1280 मीटर नीचे जाया जाए तो लेदरबैक सिया टर्टल पाए जाते हैं। यह कछुए दुनिया के सभी कछुओं से कई गुना बड़े होते हैं और इनका वजन 700 किलोग्राम होता है। 2000 मीटर की गहराई पर जाया जाए तो वहां पर ब्लैक ड्रैगन फिश पाई जाती है, जो आसानी से दिखती नहीं है, जिसे केवल फ्लैश लाइट से देखा जा सकता है। 3800 मीटर की गहराई पर फेमस शिप टाइटैनिक का मलबा समुद्र के अंदर अभी तक मौजूद है। अगर इससे 200 मीटर और नीचे जाया जाए तो 4000 मीटर की गहराई पर द एबेसल जोन स्टार्ट हो जाता है। इस जगह पर पानी का प्रेशर 11000 PSI होता है और इस जगह पर अजीबो तरह की फिश भी पाई जाती है। 4781 मीटर की गहराई पर वर्ल्ड वॉर 2 में क्रैश हुए बैटल शिप का मलबा मौजूद है। 6000 मीटर की गहराई पर ओशन का एक और हिस्सा
द हेडल जोन स्टार्ट हो जाता है। इस जगह पर पानी का प्रेशर सरफेस के प्रेशर से 11,000 गुना ज्यादा होता है, यानी कि इस जगह के पानी के प्रेशर से बुलेट प्रूफ कार के छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं, वो भी एक ही झटके में। 6,500 मीटर की गहराई पर यूएस नेवी की रिसर्च सबमरीन जा सकती है, जिसे DSV एल्विन सबमरीन कहा जाता है। इस सबमरीन ने टाइटैनिक के मलबे को भी खोज निकाला था। 8,840 मीटर की गहराई पर माउंट एवरेस्ट का टॉप आ सकता है अगर माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके महासागर के अंदर डाला जाए तो। 10,898 मीटर महासागर का वो हिस्सा है जिसमें जेम्स कैमरॉन ने 2012 पर अपनी सबमरीन में गया था, लेकिन 1960 में डॉन वॉल्श जैक्विस पिकार्ड ने महासागर के 10,916 मीटर तक जाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन इतनी गहराई तक पहुंचने के लिए डैन वॉल्श एंड जैक्विस को 5 घंटे लगे थे, लेकिन इस जगह पर वाटर प्रेशर काफी हाई था, जिस कारण इन दोनों को वापस जाना पड़ा और इनकी सबमरीन ट्रिस के एक हिस्से में क्रैक पड़ गया था। अभी तक इंसान केवल 10,935 मीटर की गहराई तक ही जा पाया है। यह जगह चैलेंजर डीप के नाम से जानी जाती है। साइंटिस्टों का मानना है कि यह पॉइंट महासागर का आखिरी पॉइंट नहीं है। अभी केवल विज्ञान ने 5% ही समुद्र की गहराई की खोज की है। इससे आगे की गहराई पर तो काफी अनोखे हजारों लाखों साल पुराने जीव जंतु भी मौजूद हो सकते हैं। आई होप कि साइंस तरक्की करे और किसी को भी ठेस ना पहुंचे। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार की कमी नजर आई हो तो नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा।